जय गणेशाय नमः दोस्तों। वेलकम टू अनफोल्ड डेस्टिनी। मैं रेणु गुप्ता लेकर आई हूँ आपका 2022 का राशिफल। कैसा रहने वाला है आपका साल 2022। बात करेंगे हम आपके परिवार की, लव लाइफ की, दाम्पत्य जीवन की, आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपकी हेल्थ की और क्या उपाय आप इस साल करें जिससे आपका साल 2022 एक शुभ फल देने वाला साल साबित हो। ये जो राशिफल आप देखेंगे ये चंद्र राशि पर बेस्ड है। चंद्र राशि होती है जिस राशि में आपका जन्म होता है। तो शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का 2022 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके परिवार की। अगर कन्या राशि वालों के परिवार का हम देखते हैं इस साल, तो आपको मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। बहुत अच्छी पारिवारिक स्थितियां आपकी नहीं दिखाई दे रही हैं। साल की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी शुरू नहीं होगी। उसके बाद जो है स्थिति कुछ औसत हो जाएगी, लेकिन जो आपको परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा या पारिवारिक जीवन में आप खुशी महसूस करेंगे, वो साल के अंतिम भाग में ही संभव है। तो परिवार को लेकर के इस बार आप बहुत ज्यादा कुछ उम्मीदें ना रखें। घर में छोटे मोटे अगर वाद विवाद होते हैं परिवारजनों से, संबंधियों से, तो उनको आप अवॉइड करके ही चलिएगा। साल के मध्य में आपको अप्रैल से सितंबर के बीच स्पेशली उस समय आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपके जो विवाद हैं वो कुछ बढ़ने की उम्मीद है। तो जो भी इस तरह की झगड़े वाली, विवाद वाली स्थिति आती है उनको आप अवॉइड करिएगा। देखिए, मन स्वास्थ्य के लिए अगर बात करें तो अगर मन अच्छा है तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक शांति है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो जब परिवार में आप अभी उतना आपको खुशी वाला माहौल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों से मन परेशान हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति भी महसूस होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको ध्यान रखिएगा कि जहां पर जरूरत ना हो वहां पर आप ना अपनी किसी को सलाह दीजिए और ना किसी के दो मामले चल रहे हो तो उनमें आप अपना बीच में इंटरफेरेंस करिए। तो छोटी मोटी चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे, अवॉइड करेंगे, तो आप स्थिति होती है उसमें फंसने से बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव थोड़ा बहुत आपको रह सकता है, चोट भी लग सकती है। तो इसके लिए आप कोशिश करिए कि मेडिटेशन का सहारा लीजिए। सुबह जल्दी उठिए, दिनचर्या अपने आप ठीक रखिए। सुबह जल्दी उठ करके अगर आप योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उससे भी आपको जो है काफी सुधार अपनी सेहत के मामले में देखने को मिलेगा। खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपनी दिनचर्या आप नियमित करेंगे तो आपको स्वास्थ्य को लेकर के उतनी परेशानी नहीं होगी। हो सकता है कि आपको अपने मित्रों से, परिवार के ही किसी सदस्य से, पड़ोसी से कहीं पर कुछ भावनात्मक समर्थन लेने की जरूरत पड़े, क्योंकि कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मानसिक अशांति में आ सकते हैं। प्रेम के संबंध में बात करें तो प्रेम को लेकर के आपका ये साल अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है। अगर आप लोगों की कहीं शादी को लेकर के बात चल रही थी, कुछ आपकी तरफ प्रस्ताव आए हुए थे या आपकी तरफ से प्रस्ताव कहीं गए हुए थे और बात जो है फाइनलाइज होने तक रुकी हुई थी, तो इस साल वो चीजें फाइनलाइज होती हुई दिख रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके और आपके परिवार, क्योंकि परिवार वाला उतना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं आ रहा है परिवार का निकल के, तो कहीं ना कहीं परिवार से आपके विचार नहीं मिलेंगे। इस कहीं जहां शादी का निर्णय लिया जाएगा वहां पर भी आपके अपने परिवार से विचार नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लोग प्यार में हैं और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो अविवाहित है वो रोमांटिक रिश्तों में बन सकते हैं। लेकिन आप ये विश्वास रख के चलिएगा कि अगर परिवार वाले आपका कहीं विवाह कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा निर्णय ही होगा। अभी आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन वो निर्णय जो है आपके जीवन में शांति ही लेकर के आने वाला है। आप अपने जो जीवन साथी है उससे मानसिक सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं।
जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है इस साल। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के लिए भी साल अच्छा रहेगा। देखिए, छोटी मोटी चुनौतियां या चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, ये सब तो आते ही रहते हैं जीवन में। इनको आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा और उनसे आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा। सचेत रहिए कि आसपास आपके क्या हो रहा है, किस तरह की बातें चल रही हैं। तो इन सब चीजों को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी जो बाधाएं हैं वो कम हो जाती हैं, चुनौतियां कम हो जाती हैं। नौकरी पेशा जो कन्या राशि के जातक है, उनको अगर कहीं प्रमोशन रुका हुआ था, कहीं इंक्रीमेंट होने थे, तो वो इस साल आपको मिलेंगे। अगर आप अपने व्यापार में भी काम को कुछ चेंज करना चाह रहे थे, कोई नई चीज और उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, तो आप इसमें अगर बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं अगर आप इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखेंगे तो। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे 2022 में, उनको नौकरी भी मिलने की पूरी संभावना है। सिर्फ एक सावधानी आपको अपने कार्य क्षेत्र पर यह बरतनी है कि जो आपके आसपास लोग हैं, उनकी जो एक्टिविटीज है उनको आप बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, उनको ऑब्जर्व करते रहिएगा और अपना हर कदम, जो भी आप स्टेप लें, वो समझदारी से ही उठाना है, उनकी चालों को समझ करके, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। धन से संबंधित अगर हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, तो आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा 2022 में। बहुत अच्छा आपका जो फाइनेंस है वो बढ़ने वाला है। इसमें आपके परिवार के सदस्य, दोस्त, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। खर्चा भी आप कम करेंगे और आपके लिए नई आय के स्रोत भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट जो करेंगे सोच समझ के करिएगा, उनसे आपको फायदा ही मिलेगा। कोई महंगी वस्तु भी आप घर के लिए खरीद सकते हैं, या अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई कार खरीदना चाह रहे थे तो वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन पैसों का लेन देन आप सोच समझ करके ही करिएगा। कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे या किसी को पैसा देना लेना कर रहे हैं तो वो आप सोच समझ कर थोड़ा सा करिएगा। इस साल दिख रहा है कि आप अपने हेल्थ पर भी, अपने स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये देखा जाता है कि आप बहुत ज्यादा डॉक्टर्स पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते। कोई बीमारी होती तो आपको लगता है कि हम पहले खुद में फर्स्ट एड लेकर के ही, घर के उपचारों से ही जो है उसको ठीक कर लें, या कोई किसी ने कोई मेडिसिन बता दी तो वो ले लेते। कुछ लोगों का इस तरह से कन्या राशि में देखा गया है। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, सस्ती सेवाएं नहीं लेनी है, नहीं तो आपकी जो बीमारी है वो बढ़ सकती है। डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही आप अपना ट्रीटमेंट आगे करिएगा। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें भी लंबा खिंच जाती हैं, तो उसमें पैसा बहुत खर्च होता है। उपाय क्या करने हैं आपको? उपाय के तौर पर आपको पन्ना या एमराल्ड पहनना है। नहीं पहन सकते हैं तो कोई बात नहीं, हरी चीजों को आप अपनी दिनचर्या में ज्यादा से ज्यादा शामिल कर लीजिएगा, वो भी वही काम करेंगी। नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना है और अपने घर में आप पूजा स्थल को बार बार मत बदलिए। एक बार आपने जहां पर स्थापित कर दिया अपने भगवान को, वहां पर आप उनको स्थापित रहने दीजिए। और सबसे बेस्ट डायरेक्शन घर में पूजा घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट आपको अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्थ या ईस्ट की साइड में भी देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव जोन होते हैं घर के, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। इसमें भी नॉर्थ ईस्ट जो है वो बेस्ट होता है। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2022। उम्मीद करते हैं आपका साल बहुत अच्छा रहे, आपको अपने परिवार का बहुत सहयोग मिले, मित्रों का सहयोग मिले। इसी उम्मीद के संग नमस्कार, जय श्री कृष्ण।